अचानक एक इम्पॉर्टेंट फ़ोन आ गया था इसलिए जाना पड़ गया। देखो ध्यान दो, क्या है देखो, जैसे इसका और इसका दोनों का मैक्सिमम वैल्यू निकाल के हमें ऐड करना है। देखो जैसे ये x1 है, ये x2 है। अच्छा x1 x2 क्या है? x1 x2 मतलब 0 1 के बीच में है। तो हमें ये देखना है आखिर इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, और हमने देख लिया इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1/4 है। अच्छा x1 x2 भी तो 0 1 में ही है, तो अगर हम चाहेंगे इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिले और इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिले तो वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? वो भी 1/4 ही होगी, क्योंकि भाई x1 भी इसी x में से ही एक है और x2 भी इसी x में से ही एक है। भाई x1 x2 क्या है? ये x की ही तो दो वैल्यू है ना अलग अलग। x1 भी है ना इन्हीं x में से कोई एक है और x2 भी इन्हीं x में से कोई एक है। तो हम चाहेंगे कि इस y की, देखो ये भी फंक्शन क्या है? ये भी यही फंक्शन है, बस x की जगह x1 आ गया। ये भी यही फंक्शन है, x की जगह x2 आ गया। तो अगर हमें y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो 1/4 है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो 1/4 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? बोलो 1/2 आ जाएगा। एक्चुअली देखो यहाँ पर ये अलग अलग वेरिएबल हैं, कौन कौन से? x1 और x2। तो एक्चुअली देखो दो अलग अलग वेरिएबल यहाँ पर हैं, तो इसलिए उन दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज़ को निकाल के ऐड किया जा सकता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/4 और देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? 1/4। तो उन दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज़ को निकाल कर देखो ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये वेरिएबल अलग है, ये वेरिएबल अलग है ना। हाँ, अगर सेम वेरिएबल होते तो देखना पड़ता कि सेम पॉइंट पर मैक्सिमम होने चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली ये फंक्शन x की वैल्यू 1/2 पर मैक्सिमम हो रहा है, तो इसको भी हम अगर इसको भी मैक्सिमम ले रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि x1 भी 1/2 होगा, और इसको भी मैक्सिमम ले रहे हैं तो ये मान के चल रहे हैं x2 भी 1/2 होगा, क्योंकि अगर हम x1 को 1/2 रखेंगे तभी ये 1/4 आएगा, और अगर हम x2 को 1/2 रखेंगे तभी ये 1/4 आएगा, है ना। तो y की मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब ये भी 1/4 हो जाए और ये भी 1/4 हो जाए, मतलब कुल मिला के आंसर क्या हो जाएगा? बोलो 1/2 के बराबर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, है ना, यही हम चाहते हैं। तो बस यहाँ पर देखो पॉइंट ये है कि बेसिकली हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। वही मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी, वही मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी, क्योंकि x1 भी इस x में से एक है और x2 भी इसी x में से एक है। तो ये मेरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, क्या बोलो? 1/2। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से इसको।